मैं पाठ 4 कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं सफदर हाशमी। सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुआ था। इन्हें कम्युनिस्ट, नाटककार, कलाकार, गीतकार एवं निर्देशक के रूप में जाना जाता है। एक बार नुक्कड़ नाटक खेलते हुए किसी ने इनकी हत्या कर दी। अब ये किताबें जो आप पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं पाठ परिचय करवा दूं। किताबें ज्ञान का प्रमुख स्रोत होता है। यह मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति में सहायता करती है। प्रस्तुत कविता जो है वो पुस्तकों के महत्व को दर्शाती है। आइए अब हम सब इसके बारे में जानें। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि किताबें जो है वो जमाने की बातें करती हैं, जमाने भर की बातें, युगों की बातें करते हैं, इंसानों के बारे में बातें करती हैं। कल क्या हुआ था, बीते हुए कल के बारे में भी बातें करती है। एक एक पल की ये हमें बातें बताती है। खुशियों के बारे में बताती है, दुखों के बारे में बताती है, फूलों के बारे में बताती है, बमों के बारे में बताती है, हार के बारे में बताती है और जीत के बारे में बताती है, प्यार के बारे में बताती है और मार के बारे में भी बताती है। तो किताबें से हमें युगों युगों की बातों का पता चलता है। जब हम किताबों का अध्ययन करते हैं तो बीते हुए जमाने में, युगों में क्या हुआ था उसके बारे में हम परिचित होते हैं। उस समय की स्थिति, दुनिया में उस समय की स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम जानते हैं। उस समय के इंसान कैसे अपना जीवन यापन करता था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके आज के बारे में जानकारी मिलती है, उसके कल के बारे में की जानकारी मिलती है और यहाँ तक कि उसके प्रति क्षण क्षण पल पल के बारे में हमें किताबों से ही जानकारी मिलती है। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, हार की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। अब जो है देखिए, किताबें हमें बीते हुए जमाने के बारे में तो बताती ही है, उसके साथ साथ जो है ये हमें क्या क्या बताती है इस पे हम गौर करें। खुशियों के बारे में, उसके दुखों के बारे में, गम यानी दुख होता है, दुखों के बारे में भी बताती है, फूलों के बारे में बताती है और बमों के बारे में भी बताती है। बम और है प्यार के बारे में, उस समय के प्यार के बारे में भी और बीते हुए पल पल के प्यार के बारे में भी बताती है और यहाँ तक कि युद्ध का जो परिणाम हुआ था, मार जो हुआ था, उन सभी के बारे में यह हमें बताती है। क्या तुम नहीं सुनोगे? अब तुम ही बताओ कि ये सब किताबें जो है, ये सब जो हमें जानकारी दे रही है, तो क्या तुम उसके विषय में जानना पसंद नहीं करोगे? इन किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। अब इन सब किताबों में जो इतनी बातें हैं, वो किताबें अपनी जुबानी सुनाना चाहते हैं। वो कुछ हमसे भी कहना चाहते हैं, हम लोगों से कहना चाहते हैं। तो इस सब को हम कैसे जानेंगे? जब हम किताब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। किताब को अपना सच्चा साथी बनाएंगे, मार्गदर्शक बनाएंगे, तभी वो हमें सभी बातों से अवगत कराएगी। तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें जो है, किताब को अगर हम अपना सच्चा साथी बनाएंगे तो वो हमारे पास प्रतिपल रहेगा। तो ये किताबें जो है ये भी मनुष्य के
मनुष्य का साथ चाहता है, वो भी मनुष्य के आगोश में रहना चाहता है कि किताबें पढ़े, मनुष्य किताबें पढ़े और नई नई जानकारियों को प्राप्त करे। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। अब ये यहाँ तक देखो, जमाने की बातें हो गई। अब क्या क्या होता है वो आगे अब हम किताबों से ही जानेंगे। किताबों में चिड़ियों के बारे में भी है। किताबें हमें बताती हैं कि सुबह सवेरे कैसे उठकर चिड़िया चहचहाना शुरू करती है, चहचहाती है, वो कैसे गीत गाती हैं अपने मीठे स्वरों में, वो हमें गीत गा गा कर जगाती है। किताबों में खेतियों के बारे में भी है कि किताबें जो है वो खेतियों के बारे में भी बताता है कि खेतों में कैसे फसल जो है वो लहलहाते हैं, जिसे देखकर किसान जो है हर्ष से विभोर हो जाता है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। झरनों के बारे में भी हम किताबों से ही जानते हैं। किताबें हमें झरनों के बारे में बताते हैं कि पहाड़ से जब झरना जब गिरता है तो कैसे कलकल की ध्वनि को अलापते हुए वो नीचे की ओर गिरता है। तो ये झरने के बारे में बताता है। परियों के किस्से सुनाते हैं। परियों के किस्से सुनना आप लोग को भी पसंद है और किताबों से ही हमें परियों के बारे में जानकारी मिलती है। हमारी दादी, ये जो है दादी की परदादी या बड़े बुजुर्ग जो हैं, जिनके मुख से हम परियों की कहानी सुनकर बचपन में सोते थे, तो वो कहाँ से उन्हें ये ज्ञान मिला? ये ज्ञान उन्हें किताबों के द्वारा ही मिला और वो आज अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को लोरियों के माध्यम से हो या परियों की कहानी के माध्यम से है, वो किताबें से ही सुनाती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। अब देखो किताबों का संसार जो है सो जमाने में तो विस्तृत है, जमाने तक ही विस्तृत नहीं है, बल्कि इनमें जो है इंसान से लेकर पशु पक्षी, परियों, बमों, फूलों, हार जीत सभी के बारे में जानकारी मिलता है। ये कि रॉकेट के रहस्य के बारे में भी ये बताता है कि आज ये जो है रॉकेट कब चांद पे गया और कब कहाँ जाने वाला है, इसके बारे में भी हमें बताता है। किताबें जो है वो किताब का संसार जो होता है बहुत ही विस्तृत है, उसे हम जितना पढ़े उतना ही कम है। किताबों में ज्ञान की भरमार है और यहाँ किताब जो है ज्ञान के भंडार है, ज्ञान का उसमें ज्ञान का भंडार है। किताब में सभी तरह के, किताबों से ही हमें सभी तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? अब ये कहते कवि यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ, किताबों का जो संसार होता है तो क्या तुम उस संसार में, उस पहले सुनहरे संसार में, इतनी सुंदर किताबों का संसार जो है बहुत ही लुभावना है, बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है, तो क्या तुम किताबों के संसार में जाना पसंद नहीं करोगे? क्या तुम नहीं जाना चाहोगे? ये तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहती है। कभी बता रहे हैं कि किताब तुमसे, ये किताब भी हमेशा मनुष्य के साथ ही रहना चाहती है। तो इस कविता से जो हमें ये जो है, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि किताबें जो है वो ज्ञान का भंडार है। किताबों से अगर हम दोस्ती कर लेंगे तो ये हमारा सच्चा मार्गदर्शक होगा, पथ प्रदर्शक होगा और दुनिया भर की बातों से यह हमें अवगत कराएगा, जमाने भर की बातें करेगा। यहाँ तक फल फूल, चिड़िया, पक्षियाँ, परियों और ये जो है मनुष्यों के बारे में, ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, सभी चीजों के बारे में हमें यह नित्य नई नई जानकारियां देती है। धन्यवाद।